बचपन की एक याद जो शायद हम सबके जहन में एकदम ताज़ा है। रात को सोने से पहले रसोई में किसी बड़े से बर्तन में कुछ भिगोकर रखा जाता था और सुबह उठते ही पूरे घर में एक अजीब सी हल्की खट्टी मीठी खुशबू तैरने लगती थी। और जब उस बर्तन को खोलकर देखते तो जो बैटर रात को आधा भरा था वो जादुई तरीके से एकदम ऊपर तक उठ चुका होता था। अब सवाल ये है कि क्या वो रसोई का कोई जादू था? जी नहीं, ये था खालिस विज्ञान। हमारी इस फर्मेंटेशन सीरीज के आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर हमारा खाना जिंदा कैसे होता है। चलिए सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो बर्तन रात भर में आखिर क्या कमाल कर रहा था। अध्याय 1, बुनियाद। महज 2 चीजें, एक रात और अनगिनत बैक्टीरिया। देखिए, इस बैटर को बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 ही चीजें चाहिए, उबला हुआ चावल और उड़द की दाल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उड़द की दाल का काम सिर्फ प्रोटीन देना नहीं है। असल में पूरी कहानी का हीरो दाल की भूसी यानी उसके हस्क पर बड़े आराम से बैठा रहता है। इस भूसी पर प्राकृतिक रूप से कुछ खास तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि कम से कम 6 घंटे तक इसे भिगोना और पीसने के बाद एक लंबा रेस्ट देना इतना जरूरी होता है। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया ही तो हमारी इडली को उसकी वो असली पहचान देते हैं। अध्याय 2, जीवाणु युद्ध, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के पीछे का विज्ञान। तो रात भर जब बैटर आराम कर रहा होता है तब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही होती है। इसे एक घर बनाने जैसा समझिए। बाईं ओर है हमारा ठेकेदार यानी ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स। इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, जिससे गैस के बुलबुले बनते हैं और बैटर फूलने लगता है। और दाईं ओर है हमारा इंटीरियर डिजाइनर लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टिक एसिड बनाता है जो न सिर्फ वो बढ़िया खट्टा स्वाद लाता है बल्कि पीएच लेवल को गिराकर हानिकारक बैक्टीरिया को भी दूर रखता है। मतलब दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, चावल में तो ग्लूटेन होता ही नहीं है, तो फिर ये गैस के बुलबुले बैटर के अंदर टिके कैसे रहते हैं? हवा में उड़ क्यों नहीं जाते? इसका जवाब छिपा है उड़द की दाल में। दाल का जो चिपचिपा यानी विस्कस स्टार्च होता है ना, वो इन कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों को अपने अंदर कैद कर लेता है। बस इसी वजह से हमें वो एकदम हल्की और मुंह में घुल जाने वाली इडली मिलती है। अध्याय 3, बैटर का ब्लूप्रिंट, माइक्रोबियल परफेक्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब चलिए इससे किचन के व्यवहारिक नजरिए से देखते हैं। एक परफेक्ट बैटर तैयार करने के लिए ये 6 बहुत ही सटीक कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, अनुपात, 3 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा दाल। दूसरा, इन्हें अलग अलग बर्तनों में कम से कम 6 घंटे भिगोना। तीसरा और सबसे अहम कदम है पीसना। दाल एकदम स्मूथ होनी चाहिए और चावल थोड़ा दरदरा। और यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, पीसते वक्त हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मशीन की गर्मी से हमारे प्यारे बैक्टीरिया को कोई नुकसान ना पहुंचे। चौथा है मिक्सिंग, जहां बैटर रिबन की तरह गिरना चाहिए। पांचवा, इसे 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में रखना। और छठा, तैयार होने का संकेत, जब बैटर फूलकर 2 गुना हो जाए और उसमें बुलबुले दिखने लगे तो समझ लीजिए काम हो गया। अध्याय 4, मिथकों का सच, 5 ऐसी आम गलतियां जो इस नाजुक इकोसिस्टम को बिगाड़ देती हैं। हम अक्सर घरों में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। जैसे पहला मिथक है, नमक पहले डाल दो तो बैटर अच्छा बनेगा। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। नमक असल में बैक्टीरिया की गति को धीमा कर देता है, इसलिए इसे हमेशा मिक्स करते समय यह सबसे अच्छा तो यह है कि फर्मेंटेशन पूरा होने के बाद ही मिलाना चाहिए। अगला मिथक यह है कि बैटर को फ्रिज में रख दो, वो वहां अपने आप फर्मेंट हो जाएगा। खैर, ये पूरी तरह गलत है। फ्रिज का तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो इन बैक्टीरियाज को गहरी नींद में सुला देता है, यानी उन्हें डॉर्मेंट कर देता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर की ही जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही आम धारणा है कि इलेक्ट्रिक मिक्सर और पारंपरिक पत्थर के ग्राइंडर दोनों एक ही बात है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि मिक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं जो हमारे काम के बैक्टीरिया को सच में मार सकती है। इसके विपरीत पारंपरिक पत्थर के वेट ग्राइंडर धीमे और ठंडे होते हैं। वो दाल के स्टार्च को बेहतरीन तरीके से बाहर निकालते हैं, जिससे बैटर कहीं ज़्यादा हल्का और फ्लफी बनता है। फिर बात आती है गर्मियों की। अक्सर कहा जाता है कि गर्मी में बैटर जल्दी खराब हो जाता है।
असल में वो खराब नहीं होता, बल्कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बस तेज हो जाती है। ये महज 8 घंटे में पूरी हो सकती है। इसे केवल तब फेंकना चाहिए जब इसमें हल्का गुलाबी या नारंगी रंग आ जाए, या फिर कोई बहुत ही तीखी और अप्रिय गंध आने लगे। वो असल में ओवर फर्मेंटेशन होता है, स्पॉइलेज नहीं। और ये रहा हमारा आखिरी मिथक, इनो या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना। हाँ, ये केमिकल चीजें बैटर को फुला तो देंगी, लेकिन असली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से जो गहरा स्वाद और पेट के लिए फायदेमंद गुण मिलते हैं ना, वो इसमें पूरी तरह से गायब रहेंगे। स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए इस असली प्रक्रिया का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अध्याय 5, एक व्यापक नजरिया, भारतीय उपमहाद्वीप में फर्मेंटेशन। अब तक हमने इडली डोसा के बैटर पे जूम इन किया था। अब जरा जूम आउट करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं। दक्षिण भारत में जहां दाल और चावल के लंबे फर्मेंटेशन और स्टोन ग्राइंडिंग पर जोर दिया जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश में पेसरट्टू जैसे व्यंजन हैं जो बिना फर्मेंटेशन के सिर्फ दाल भिगोकर बनते हैं। उत्तर भारत की तरफ जाएं तो भिटूरे या कुलचे में बैक्टीरिया के बजाय यीस्ट का इस्तेमाल होता है, और बंगाल में छोला दाल के फर्मेंटेशन से कमाल के स्टीम्ड व्यंजन बनाए जाते हैं। देखा जाए तो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग विज्ञान पर आधारित परंपरा है। इस सोर्स मटेरियल से हमें जो सबसे खूबसूरत बात समझ आती है, वो इस कोट में बहुत अच्छे से दर्ज है। हमारी दादियां और नानियां अनजाने में ही सही लेकिन बेहतरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। पीढ़ियों से चली आ रही रसोई की ये पुरानी तरकीबें कोई साधारण नुस्खे नहीं हैं। ये एक बहुत ही गहरी और सटीक साइंस है, जिसे बिना किसी लैब के सिर्फ सदियों के तजुर्बे से समझा और परखा गया था। तो इस सारी जानकारी को समझने के बाद ये सोचना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि हमारे अपने परिवारों की क्या खास परंपराएं रही होंगी। रसोई के काउंटर पर शांति से चलने वाले इस वैज्ञानिक चमत्कार को अलग अलग घरों में किस सीक्रेट तकनीक के साथ किया जाता होगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे रोजमर्रा के खाने में जिंदा है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली बार हम देखेंगे एक और आम चीज के पीछे की छुपी हुई साइंस, दूध को दही में बदलना। क्या हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच पुराना दही डालना महज एक केमिस्ट्री है या फिर कोई चमत्कार? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से उत्सुकता को और बढ़ा देता है। तब तक के लिए इस विज्ञान को समझ